हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अपनी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया गया था और हमें बोला गया था कि ये हमें शो करना है, यानी कि ये चीज प्रूव करके दिखानी है। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू प्रूव डेट। अब हमें ये चीज प्रूव करनी है और हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है। ठीक है ना। और बता दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा उसके जीरोस हैं। ठीक है ना। तो ये चीज अब हमें प्रूव करनी है। तो इसको किस तरह से करते हैं मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ इसके। ठीक है ना। और साथ में समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि अल्फा बीटा हमें बता दिया गया है। तो हम लिखेंगे गिवन अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो ये हमें पॉलिनोमियल दे दिया गया है। ठीक है ना। तो अब इस पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे हम वी नो डेट द स्टैंडर्ड फॉर्म of the quadratic polynomial और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते ही हैं, वो है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना। अब इससे हम कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे बाई कंपेयरिंग करके हम एबीसी निकाल लेंगे इसका। तो ए हमारा आ जाएगा, ए हमारा 1 आ जाएगा, बी जो है हमारा माइनस पी होगा, तो ये माइनस पी है, और सी हमारा आ जाएगा क्यू, ये क्यू है हमारा सी। ठीक है ना। और अब जो है हम इसके सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो ये होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है ना। तो ये माइनस का साइन लगेगा और बी हमारा है माइनस का पी, और ए हमारा है 1। तो ये जब इसको आगे करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा वो हो जाएगा पी। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना। अब इसके हम प्रोडक्ट्स निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हम लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। तो सी हमारा है क्यू अपॉन ए हमारा 1। तो अल्फा बीटा जो है हमारा आ जाएगा क्यू आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है ना। तो अब ये हमने इसका कर लिया। अब जो है हमें बोला जा रहा है कि हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो अब हम लिखेंगे टू प्रूव, यहां हम लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू +2।
तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो है हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल होगा तो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस यहां से अल्फा स्क्वायर से कैंसिल होगा तो बीटा स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ऊपर बीटा की पावर 4, ठीक है ना। तो ये हमारा ये आ गया। अच्छा, अब जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर और इसकी पावर इसका स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे हम बीटा की पावर 4 को लिख देंगे बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है हम जानते ही हैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस इसको पूरे को आप जो है इस पूरे को आप ए मान लीजिए, इस पूरे को आप बी मान लीजिए। तो इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, ठीक है ना। तो वो अब आइडेंटिटी हम लगाते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। तो लिखेंगे हम, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है हमारा इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ये वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी, ये हमारा था अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। ए हमने अल्फा स्क्वायर को माना, बी और बी हमने बीटा स्क्वायर को माना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए हमारा अल्फा स्क्वायर है और बी हमारा बीटा स्क्वायर है अपॉन में हमारा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये नोट कर देंगे हम, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है अब इतने पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतने पार्ट में हम यही आइडेंटिटी को फिर दोबारा से लगा देंगे। तो हम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इतनी हमने लगाई, यानी कि इतने पार्ट तक हमने कराई है, इतने पार्ट में आइडेंटिटी ये लगाई है, ठीक है ना। और उसके बाद ऊपर होल इसका स्क्वायर भी लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये हम ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतनी जगह पे हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई। अब ये स्क्वायर रह रहा है तो ये स्क्वायर हमने यहां लगा दिया। अब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया। अच्छा, अब जो है हम इसको जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यूज हमने निकाली है 1 और 2 में इक्वेशन नंबर, तो वहां से हम ये वैल्यू इसमें रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पी निकाली है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्यू निकाली है। तो ये हम वैल्यू यहां रख देंगे। तो ये हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी पी और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारी क्यू, तो ये क्यू यहां जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दी हमने, पी स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू आ गई और ये होल स्क्वायर ऊपर लगा देंगे, ठीक है ना।
माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी क्यू है और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी क्यू है तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब जो है हम यहां पर a माइनस बी वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा देंगे। तो वो हम लगाएंगे, तो मैं लिख देता हूं यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हम अब लगा देंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर a माइनस बी, ठीक है ना, a हमारा p स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी कि p की पावर 4 हो जाएगी, प्लस b स्क्वायर यानी कि 2q का स्क्वायर, यानी कि ये 4q स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 4q स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2ab, तो 2 2 सा 4 p स्क्वायर क्यू, 4 p स्क्वायर क्यू। ठीक है ना। तो ये हमने ये आइडेंटिटी यहां पे लगा दी इसकी, ये वाली इतने हिस्से में। और ये अभी माइनस का 2q स्क्वायर हमारा रह रहा है, इसको हम लिख लेते हैं अपॉन q स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं, अब ये प्लस का 4q स्क्वायर है और ये माइनस का 2q स्क्वायर है, तो ये 4q स्क्वायर में से माइनस का 2q स्क्वायर जाएगा तो 2q स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा p की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर, और ये रह जाएगा माइनस का 4p स्क्वायर क्यू। ठीक है ना, अपॉन q स्क्वायर। अब हम एक काम करेंगे, अब सबको अलग अलग कर देंगे, यानी कि p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर, यानी कि हमने सब टर्म्स को अलग अलग कर दिया है। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, अब ये q स्क्वायर से तो q स्क्वायर चला गया हमारा। ठीक है ना, और ये एक q से एक q की पावर चली गई। ठीक है ना। तो अब जो है हम लिखते हैं p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4 p स्क्वायर अपॉन q, p स्क्वायर अपॉन q, क्योंकि एक q तो हट गया ना, और यहां पर सिर्फ 2 बचा है, तो ये प्लस का 2 इधर आ जाएगा। p की पावर 4 q स्क्वायर 4p स्क्वायर q, और ये यहां पे 2 बचा है, ये 2 हमने इधर लिख दिया, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, यानी कि यही चीज हमें प्रूव करने को बोला गया था, p की पावर 4 q स्क्वायर। ठीक है ना, p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 2, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो ये हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड, एंड हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा जो है इस ढंग से हुआ, और मैं आशा करता हूं मेरा एक एक स्टेप जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर किसी वजह से अगर आपको मेरा कोई स्टेप समझ में नहीं आया, या कहीं कोई कंफ्यूजन है आपको मेरे किसी स्टेप में, तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो मैं आपको जो है दोबारा से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ओके, बाय, थैंक्स।